मेरे प्यारे छात्रों, आप सब लोगों को ढेरों प्यार एवं शुभ आशीर्वाद। जैसा कि कोरोना महामारी की वजह से क्लास नहीं चल पा रहा है, तो आप सब लोगों ने सजेस्ट किया कि सर ऑनलाइन क्लास शुरू कीजिए। तो जैसी स्थिति है उसमें ऑनलाइन एक अच्छी विकल्प है। बहुत से लोग बहुत तरह का बात भी कर रहे हैं कि सर जिसके पास मोबाइल नहीं है, जिनके पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो किन की बातों को सुना जाए। जिनके पास सुविधा है वो लोग अध्ययन करें और दोस्त लोग से मोबाइल वगैरह ले लें, इस तरह की बात है तो, है ना। लेकिन पढ़ाई छोड़ा नहीं है। चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम पूरा फाइल देखे हैं तो मुझे लगता है मेरे पास बीपीएससी के ज्यादा छात्र हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम सोचे कि सबसे पहले आप लोगों को घर पे बैठे हैं आप लोग, तो बीपीएससी के संपूर्ण सिलेबस पे एक लंबी परिचर्चा शुरू करते हैं, ताकि आप लोग को बीपीएससी का A to Z आपको जानकारी हो। कहते हैं कि अगर पटना जाना है और रास्ता ही पता नहीं है तो आदमी पहुंचेगा जरूर, लेकिन भटक भटक के पहुंचेगा, समय काफी लगेगा। तो इसके लिए आप लोग जो है सबसे पहले सिलेबस जानिए। अगर बीपीएससी पास करना है तो अच्छे तरीके से सिलेबस जानिए, उसी के हिसाब से तैयारी शुरू कीजिए। ठीक है, मेरी बात अच्छी तरह से समझिए। और खासकर ये लोग मेरी बात पे ज्यादा ध्यान देंगे जो लोग बिगिनर हैं और जो लोग बार बार एग्जाम में बैठने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। पढ़ते बहुत हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? तो क्योंकि कहीं ना कहीं भटकाव है उनके अंदर। तो ये भटकाव दूर करेगा दो चीज, एक सिलेबस और दूसरा क्वेश्चन बैंक। उस दोनों को आप गुरु नहीं महागुरु समझिए और उन दोनों को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी फिर से शुरू कीजिए एक नई रणनीति के साथ। उसी संबंध में जितना संभव होगा मैं आप लोगों की मदद करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी का जो एग्जाम हो रहा है आजकल, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। हम लोग के समय में तो एक पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता था कि 5 साल की आती है, लेकिन आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। काफी सुधार हुआ है बीपीएससी में, हर साल वैकेंसी आ रहा है ना। तो और काफी लोगों का झुकाव भी बढ़ा है, लेकिन दुख का बात यही है कि सीटों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और रिजल्ट भी काफी कम आ रहा है। तो कंपटीशन काफी बढ़ गया है, काफी बढ़ गया है बीपीएससी में। पहले हम लोग देते थे तो उसमें 25 गुना टाइप का रिजल्ट आता था, वो भी अपेयरिंग कैंडिडेट था, 25% कुछ ऐसा था नियम। अब तो 10% के आसपास हो गया है, तो रिजल्ट काफी कम हो गया है। तो इस कंडीशन में एक बेहतरीन तैयारी की, एक अच्छे रणनीति के साथ तैयारी की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप लोगों को यह बात क्लियर कर दें कि बीपीएससी के जो हम लोग पीटी पे सिलेबस पे परिचर्चा करेंगे उसको हम 3 या 4 पार्ट में वीडियो बना के देंगे आप लोगों को। पहले बार में तो बीपीएससी का एक रफली जानकारी, संपूर्ण सिलेबस का छोटा सा एक रफली जानकारी हो जाए कि हाँ ऐसे ऐसे, जैसे पटना जाना है तो हम लोग बिहार मोतिहारी से निकलेंगे, चकिया होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे, फिर हाजीपुर होकर पटना पहुंच जाएंगे। दूसरे स्टेप में, दूसरे वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मोतिहारी से चकिया कैसे जाए, चकिया से मुजफ्फरपुर कैसे जाए, ठीक है ना। और तीसरे स्टेप में हम लोग चर्चा करेंगे मुजफ्फरपुर से हाजीपुर और हाजीपुर से पटना का जो जो बीच में डिस्टर्बेंस है, जहां से टर्निंग है, कहां-कहां सावधानी बरतनी पड़ेगी, उन सब पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक बीपीएससी का रफली संपूर्ण सिलेबस पर एक संक्षेप में जानकारी से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी का जो एग्जाम होता है वो 3 चरणों में होता है, जिसका सबसे जो पहला चरण है उसको बोलते हैं हम लोग पीटी। बीपीएससी का जो पहला चरण होता है उसको क्या बोलते हैं? पीटी, है ना, प्रीलिमिनरी टेस्ट, प्रारंभिक परीक्षा। यह जो पीटी होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पेपर होते हैं। इसमें क्या टाइप के होते हैं? ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ। इसको हम लोग वस्तुनिष्ठ मतलब अपना भाषा में कहीं तो रोने वाला, लिखे वाला ना, हमें कहीं लिखला कोनो जरूरत नहीं है। हमें क्या करे पड़ा बोला के रोने वाला, जेकर प्रैक्टिस अपने लोगों में खूब बा, फिर में बैठ-बैठ के तो बोले रोने बने। तो इहे बोला के रोने के परीक्षा के नाम है पीटी। ठीक है, मेरी बात समझ गए? ये जो पीटी का एग्जाम होगा पूरी तरह ऑब्जेक्टिव होगा और इसमें जो होंगे 150 क्वेश्चंस होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे? 150 क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और इस तरह से ये मार्क्स कितना हो गए आपको? 150 मार्क्स के होंगे। ठीक है, यह जो एग्जाम है यह इसके अगर समय का बात करें टाइम का तो ये 2 घंटे का होता है। कितने घंटे का? 2 घंटे का होगा। ठीक है, और अगर
देखें तो इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब आप गलत बनाते हैं, गलत गोला रखते हैं, तो उसके लिए कोई माइनस आपके सही जवाब में से गलत नहीं किया जाएगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 3-4 बातें जो सबसे बेसिक बात है, 150 क्वेश्चन, 150 नंबर का, 2 घंटे का पेपर और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं। इस तरीके से ये आपका एग्जाम होगा। अब आते हैं थोड़ा सा इसी में, ये जो क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चंस के 5 चॉइस होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले जो था 4 चॉइस होता था, लेकिन अब कितना कर दिया गया है, 5 चॉइस कर दिया गया है। और जैसा कि मेरा अनुभव है, और हम क्वेश्चन पेपर जो देखे वो 5 चॉइस नहीं है, कहने के लिए 5 है, लेकिन एक्चुअली वो 6 चॉइस है। क्योंकि जो 5वां चॉइस जो है उसमें लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये 2 बात हो गया। और सही बताया आपको, बहुत से अच्छे विद्यार्थी इस 5वें चॉइस के बदौलत से उनका रिजल्ट गड़बड़ हो रहा है। तो ये 5वां चॉइस अपने आप में बहुत डेंजरस चॉइस है, बहुत ही डेंजरस चॉइस है। एक तरफ यदि अगर क्वेश्चन पेपर पे देखें तो लिखा रहता है कि जो सबसे सही जवाब हो उसी को बोला करें, लेकिन 5वां चॉइस तो कंफ्यूजन पैदा कर दिया ना कि एक से अधिक। तो सबसे सही पर जाते हैं तो हम एक सेलेक्ट करते हैं, अगर उसको कर दिए तो दूसरा भी तो उसके करीब हो सकता है। तो फिर अगर हम दोनों को लेकर चले तो हमारा जवाब 5वां हो जाएगा। तो यहां पर बीपीएससी को मनमानी करने का पूरा अधिकार दिया जाता है। हम आप लोगों को कमी भी बताते चलेंगे कहां सावधानी बरतना है। जैसे मान लिया गया, एक तरफ आप कहते हैं कि सभी जवाबों में जो सबसे सही जवाब है उसी गोला को रखें, तो एक से अधिक भी जवाब सही हो सकता है। अगर हम सबसे सही जवाब में से एक को रखते हैं तो फिर वो कह देगा कि नहीं भाई इसमें से 2 जवाब सही है, तो फिर ई क्यों नहीं रंगे आप लोग। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो अच्छे विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी बाधा बनती जा रही है ना। तो इस पे भी विजय पाएंगे हम लोग, कैसे पाएंगे हम अगला वीडियो में आपको इसके बारे में पूरा परिचर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये 5, हर क्वेश्चन के कितने चॉइस होंगे, 5 चॉइस होंगे, और इसी 5 चॉइस में से आपको किसी एक चॉइस के पक्ष में जाना रहता है। चलिए, तो रफली ये जो पीटी एग्जाम होता है ये पूरी तरह से हमनी की भाषा में हम लोग इसका नाम रखते हैं छटनी। ये छटनी करता है, जैसे कि दूध को खौला करके उसमें से छाली निकाल लिया गया है, ठीक है, अब बाकी दूध को साइड कर दिया गया है। दूसरी बात कि इसमें अगर आप 150 क्वेश्चंस में अगर आप 145 भी मार्क्स लाते हैं तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। बस ये काम पीटी का उद्देश्य यही होता है कि हम उसमें से जितने बच्चे हैं सीट का 10 गुना बच्चे को सिलेक्ट करें। मेरी बात अच्छी तरह समझ में आपको। और अगर हम सिलेबस पे चर्चा करें तो एक काफी कंफ्यूजन आता है, बहुत से बच्चे लेकर आते हैं मेरे पास कि सर सिलेबस में लिखा हुआ है कि सर 30% 35% पर रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसा हम अभी आपके सामने पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सामान्य वर्ग के लिए 40%, थोड़ा जूम कीजिए, है ना। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, एवं अनुसूचित जाति जनजाति महिला तथा निःशक्तता से ग्रस्त यानी विकलांग उम्मीदवारों के लिए 32% अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। तो इसका यह कतई मतलब नहीं है कि अगर आप इतना मार्क्स ला लेते हैं तो आप पास कर जाएंगे। ये एक तरह से मतलब बेस तैयार किया गया कि इतना से ऊपर आएगा तभी आप जो है चलिए तभी आप बाकी ऊपर से लेना होगा। तो इसके ऊपर जाइएगा, मार्क्स का इसके ऊपर है, तब आपको देखा जाएगा कि अब आपका नंबर कितना है, तब आपको निकाला जाएगा। लेकिन इतना नंबर पा करके आप सफल हो जाइएगा ये कतई जरूरी नहीं है। हाँ, इससे कम अगर नंबर आता है तब तो आपका आप पर विचार भी नहीं किया जाएगा, आप कंपटीशन से बाहर होगा। इतना नंबर से अधिक लाते हैं तभी आप कंपटीशन में रह पाइएगा, ठीक है। मेरी बात समझ गए। तो इसको लेकर कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। दूसरी बात ये आते हैं, अगर हम आपको देखें बीपीएससी के बारे में तो कुछ और बातें होती हैं जो काफी कंफ्यूजन वाला होता है कि सर किस किस डिपार्टमेंट का वैकेंसी आता है। तो आपको हम बता दें लगभग 16 से लेकर 25 विभाग का हर बार जो होता है ना अलग अलग है। जैसा कि आपको सिलेबस में देख रहे हैं तो ये तो पुराना सिलेबस 16 से लेकर 25 विभाग का वैकेंसी आता है। और बहुत लोग पूछते सर सबसे बढ़िया पद कौन है, वो तो आप पे डिपेंड करता है, आपका चॉइस क्या है, आपका उद्देश्य क्या है ना। हाँ, जनरली एसडीओ में अच्छा पद होता है, डीएसपी का पद अच्छा होता है, सीटीओ वगैरह है,
ये सब अच्छे अच्छे पद हैं, है ना। उसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट, रजिस्ट्रार, बीडीओ, सीओ, ये सब ऐसे पद हैं जो बीपीएससी पास करके ही बना जाता है ना। बहुत से लोगों को पूछते रहते हैं कि सर बीडीओ कैसे बना जाता है, तो बीडीओ बीपीएससी पास कीजिएगा तभी तो बनिएगा ना, है ना। दूसरी बात आते हैं कि अगर सिलेबस में थोड़ा और चर्चा करें, शैक्षणिक योग्यता को लेकर के भी कंफ्यूजन रहता है। बहुत से लोग अपियरिंग होते हैं, तो अपियरिंग होते हैं तो कहते हैं सर हम परीक्षा दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं दे सकते हैं जब तक आपका बीए का रिजल्ट नहीं आ जाता है। स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण, क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि जो छात्र स्नातक या समकक्ष डिग्री के मतलब उत्तीर्ण कर लिए वही लोग इसको फॉर्म करेंगे। आरक्षण का बात आता है तो आरक्षण सिर्फ यहाँ के अस्थायी बिहार के अस्थायी मूलवासी को दिया जाता है, एक चीज और, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट पे अगर आते हैं उम्र सीमा को लेकर के आते हैं, तो उम्र सीमा भी आप लोगों को लेकर, क्योंकि बहुत से लोग इसमें तैयारी करते हैं, तो उम्र सीमा पर हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं, ठीक है। देखते हैं उम्र सीमा को लेकर के सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कंफ्यूजन रहता है कि सर 20 वर्ष भी लिखा रहता है, 21 लिखा रहता है, आप लोग जानिए 22 भी रहता है, और ज्यादातर पद के लिए 22 वर्ष कम से कम का होना जरूरी है। 20, 21, 22, अगर 20 वर्ष का है तो डीएसपी के लिए 20 वर्ष का अगर उम्र है तो आप एलिजिबल है, मिनिमम 20 वर्ष का होना जरूरी है ना। और 22 वर्ष वाला पद की चर्चा करें तो 22 वर्ष में सिटी वगैरह आ जाता है, रजिस्ट्रार वगैरह आता है, इस तरह से 22 वर्ष मिनिमम होना चाहिए। आप 21 वर्ष के फॉर्म भर रहे हैं तो सोच रहे हैं कि अगर हम सीटीओ बन जाए, जेल सुपरिटेंडेंट बन जाए, या रजिस्ट्रार बन जाए, निर्वाचन अधिकारी बन जाए, तो नहीं, उसके लिए मिनिमम कितना चाहिए? 22 वर्ष। तो मिनिमम में 3 उम्र है, एक 20 वर्ष है, 21 वर्ष है और तीसरा 22 वर्ष है। अब आते हैं हम लोग कैटेगरी वाइज, तो जनरल, ओबीसी और ईबीसी, इसमें 2 कैटेगरी है शायद, ठीक है। और तीसरा में आते हैं एससी और एसटी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मेल फीमेल, ठीक है। तो जनरल वर्ग के लिए और मेल मिनिमम, यहां देखते हैं मिनिमम है ये, और ये हो गया मैक्सिमम, ये हो गया मेल मिनिमम और मेल मैक्सिमम, लंबा बन गया मेल मिनिमम और मेल मैक्सिमम। उसी तरह इधर भी मिनिमम और ये होगा मैक्सिमम, ये मिनिमम और ये होगा मैक्सिमम। चलिए आगे को देखते हैं। ठीक है, तो बढ़िया से समझिएगा, फिर इसके बारे में ये नहीं पूछिएगा कि सर क्या करेगा। तो अगर मेल मतलब पुरुष अभ्यर्थी का मिनिमम हो गया 20, 21 और 22 और मैक्सिमम हो गया 37। जिनकी आयु 37 वर्ष तक है वो हर साल जो वैकेंसी आएगा उसमें देखिएगा लिखा रहता है कि 1/8/2018 को, 1/8/2019 को, इस टाइप से इतना वर्ष से अधिक की आयु ना हो और इससे कम ना हो। तो अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो मिनिमम 20, 21, 22 और मैक्सिमम कितना हो गया 37। अगर महिलाओं की बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी की महिलाओं का मिनिमम सेम है 20, 21, 22, लेकिन मैक्सिमम 40 है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग तो हो ही गया है ये चीज, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इधर, फिर देखते हैं ओबीसी, ईबीसी के लिए। तो मिनिमम सबके लिए सेम है, मिनिमम 20, 21, 22, 20, 21, 22। मैक्सिमम में थोड़ा चेंजेस है, मैक्सिमम आयु जो होना चाहिए ओबीसी ईबीसी के लिए 40 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। ओबीसी ईबीसी के लिए मैक्सिमम कितना हो गया 40 वर्ष होना चाहिए, और एससी एसटी वालों के लिए मैक्सिमम 42 होना चाहिए, ठीक है। फीमेल की अगर बात करते हैं यहाँ पे, जैसा कि फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए भी मिनिमम जो है सेम है 20, 21, 22, ये मैक्सिमम 40 है, लेकिन एससी एसटी की महिलाओं के लिए मैक्सिमम 42 वर्ष है। एससी एसटी वर्ग की जो महिलाएं होंगी उनके लिए जो होगा मैक्सिमम आयु कितना होगा 42 होगा और मिनिमम 20, 21, 22 होगा। इस तरीके से एक बार और फिर से इसको संक्षेप में समझ लेते हैं हम लोग आयु को लेकर के, ताकि मेल फीमेल 2 चीज ध्यान रखना है, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम। जनरल कैटेगरी या किसी भी कैटेगरी का हो मिनिमम आयु 20, 21, 22 और जनरल कैटेगरी के मेल का मैक्सिमम 37 और फीमेल के लिए 40। ओबीसी ईबीसी मैक्सिमम जो है 40 मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी,
SC ST के मेल के लिए 42 मैक्सिमम मिनिमम, मेल के लिए सॉरी मैक्सिमम, और फीमेल के लिए भी 42। तो इस तरीके से ये एज का ये कंफ्यूजन आप लोग को दूर कर रही है, ठीक है। तो जो भी छात्र अगर इसके बीच के हैं उनको तो कोई टेंशन नहीं रहता है, लेकिन जिनका उम्र थोड़ा ज्यादा हो गया है या बहुत से ऐसे भी छात्र हमारे हैं जो अभी उम्र भी नहीं हुआ है और बेचैन रहते हैं, पूछते रहते हैं कि सर कैसा होगा, तो इस वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा और समझ में आएगा, ठीक है। तो एज को लेकर के हमने आपको एक बात बताई, थोड़ा सा एक और यहाँ पर चर्चा करना जरूरी होगा आपको फिजिकल स्टैंडर्ड यानी शारीरिक क्षमता के लिए, ठीक है। तो इसको लेकर के एक पद है बिहार पुलिस सेवा, वहां पे हम लोग देखते हैं कि पुरुष उम्मीदवार का जो होगा हाइट जो है 5 फीट 5 इंच होना चाहिए। अगर आप डीएसपी बनना चाहते हैं ना तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 5 फीट 5 इंच, 5 फीट 5 इंच, ठीक है। अगर महिला है, ठीक है, तो महिलाओं के हर वर्ग की महिलाओं के लिए 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 2 इंच। तो यहां ध्यान दीजिएगा, आप संक्षेप में आप लोगों को समझाने के लिए, जनरल वर्ग, ओबीसी, ईबीसी, ये 3 वर्ग के पुरुष के लिए बिहार पुलिस सेवा के लिए हाइट जो होगा वो होगा 5 फीट 5 इंच होगा। लेकिन एससी एसटी वर्ग के अगर पुरुष कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 5 फीट 3 इंच है। अगर कोई छात्र एससी एसटी वर्ग से संबंधित है और बिहार पुलिस सेवा में जाना चाहता है तो उनके लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 5 फीट 3 इंच, ठीक है। और महिलाओं के लिए, हर वर्ग की महिलाओं के लिए 5 फीट 2 इंच, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो बेसिक था उसको लेकर के हमने थोड़ी बहुत चर्चा की। उम्मीद है कि इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। जब भी कंफ्यूजन हो तो आप इसको वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए फिर से हम आते हैं एक बार हम लोग सिलेबस पे। तो पीटी के बारे में हमने आपको रफली थोड़ी बहुत अभी जानकारी दी है कि जो पीटी का एग्जाम होगा उसमें 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, 5 चॉइस होगा, कोई निगेटिव मार्क नहीं देगा। अब कितना पे कट ऑफ जाता है, कैसे क्या होता है, पीटी का सिलेबस क्या है, ये अब हम लोग अगले वीडियो